Hello guys, how are you? So today we are starting with part 4 nucleus of chapter 5 the fundamental unit of life. तो हमने अब तक कवर कर लिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू सेल डिस्कस किया था, पार्ट 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पार्ट 3 में सेल वॉल और पार्ट 4 है न्यूक्लियस. ठीक है, तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ा था कि मतलब चाहे कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, तीन चीज़ तो मतलब हमेशा रहेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी मतलब सेल के अंदर मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं और उसके सराउंडिंग के साथ, वो इन तीन फीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाती है. तो इतना हमने ये डिस्कस किया था हर पार्ट में. तो आज हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे. तो न्यूक्लियस है ना, एनिमल सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सिर्फ एनिमल सेल में ही सेंटर में होता है. और प्लांट सेल में पेरिफेरी की तरफ होता है. पेरिफेरी की मतलब पेरिफेरी के साइड होने की वजह से रीजन क्या है, क्योंकि प्लांट सेल में बस एक ही वैक्यूल होता है और वो बहुत बड़ा होता है और वो मतलब पूरे सेल का 50 to 90% स्पेस कवर करता है. तो इसलिए वो न्यूक्लियस है ना पेरिफेरी की तरफ मतलब हो जाता है, उसकी साइड में होता है. और एनिमल सेल में सेंटर में होता है. तो हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले सेल के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, अब हम लोग ने ये 7th 8th में पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते क्या हैं. एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं. The nuclear region is not well defined as the nuclear membrane is absent and is referred to as the nuclei. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो मतलब वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, अब जैसे हम होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर प्रोटेक्ट करती है, वही सब मतलब अलाउ करती है इनटेक ऑफ फूड का, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. तो वैसे ही ना न्यूक्लियस का भी मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. तो मतलब है ना प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड नहीं है और वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट भी है. और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है. और सिर्फ मतलब ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो एब्सेंट हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल बहुत स्मॉल साइज के भी होते हैं, 1 से लेकर 10 UM तक. 1 UM 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁻6 मीटर. अब हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा तो अब हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे. यूकैरियोटिक में सेम वैसे ही कि मतलब न्यूक्लियर रीजन बहुत वेल डिफाइंड, बहुत वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा डिफरेंस का. एग्जाम में आया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. तो ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक सेल में कि नॉट वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. यूकैरियोटिक में होगा वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. सेकेंड डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक में कि सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. अब फिर प्रोकैरियोटिक में जो थर्ड डिफरेंस होगा वो होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. यूकैरियोटिक में होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. फिर जो साइज में होगा प्रोकैरियोटिक में वो स्मॉल होगा, 1 से लेकर 10 UM तक, और प्रोकैरियोटिक में लार्ज होगा जिसमें 5 से लेकर 100 UM तक. तो ये 4 पॉइंट्स डिफरेंस को यहाँ पे आपने 2-3 मार्क्स आराम से कवर कर लिए. ठीक है, तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया. अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. अब न्यूक्लियस, इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? जैसे हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी में सारे फंक्शन, सारा कुछ ब्रेन ही करता है, सब कुछ वही कंट्रोल करता है, तो ब्रेन है. ठीक है, मतलब हमारे में ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ फंक्शन करता है, सब एक्टिविटीज़ करवाता है. तो वैसे ही जो सेल है हमारा,
हम बोलते हैं कि वो बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सब फंक्शन वही करता है, बेसिक यूनिट है, हम बोलते हैं ना। पर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मतलब ब्रेन बोलते हैं उसको, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि वही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वही सब मतलब सब एक्टिविटीज़ करवाता है, इसकी वजह से हम लोग उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सब कुछ करवाता है, कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस है ब्रेन। और फिर हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मतलब नोट्स ऐसा 1 मार्क्स के लिए कि सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने, फिर लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो ल्यूवेनहॉक ने। फिर हमने पढ़ा था कि मतलब न्यूक्लियस किसने मतलब डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने मतलब बनाई, तो पुरकिंजे ने। फिर हमने सेल थियोरी में पहले 2 पोस्टुलेट्स किसने मतलब प्रपोज किए, तो स्लेडन और स्क्वान। फिर वो सेल थियोरी को कंटिन्यू किया और थर्ड पोस्टुलेट किसने डाला, तो विचरो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस है ना रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, तो यहाँ पे तो फर्स्ट वही आएगा कि न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, ये भी अभी पढ़ा। द न्यूक्लियस एज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी हमें पता है, हमने अभी यही मतलब इसको डिस्क्राइब किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कि मतलब न्यूक्लियर ना डबल लेयर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से मतलब मेन पॉइंट आता है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। ठीक है, अब ये कैसे है कि देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। अब हमने 7th 8th में पढ़ा था कि जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उसमें डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स वही मतलब पेरेंट्स के फीचर्स, उनकी मतलब उनके फीचर्स वही मतलब पास करता है न्यू जनरेशन में। ठीक है, क्रोमोसोम्स ही मतलब ये करता है कि मतलब पेरेंट्स के फीचर्स न्यू जनरेशन में डेवलप करता है वो डीएनए के फॉर्म में। तो वही मतलब यही क्रोमोसोम्स है ना न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे दिखता है, मतलब रॉड शेप्ड। जब जब ये डिवाइड होते हैं ना सेल, जैसे हमने पढ़ा है कि जो न्यू सेल्स है वो मतलब पुराने सेल्स में ही बनते हैं, तो जब जो सेल डिवाइड होते हैं ना तब मतलब क्रोमोसोम्स रॉड शेप के स्ट्रक्चर में होंगे, आगे हम उसकी इमेज देखेंगे। फिर chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules। ये भी हमने पढ़ा कि मतलब हमें पता है, ये 7th 8th में पढ़ा था कि मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वही मतलब सारे पेरेंट्स के फीचर्स न्यू जनरेशन में डेवलप करते हैं डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, तो डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, अब जो डीएनए के अंदर जो फंक्शनल वाले सेगमेंट्स है ना उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स 2 चीज़ों से बना है, डीएनए और प्रोटीन। अब जो डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट्स है उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। देखो ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर पिंक कलर का, और ये डीएनए ऐसा सर्कल लाइन बनता जाता है, तो ये डीएनए है और ये क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे जैसे मैं भी ये स्ट्रक्चर में कैसा है मतलब न्यूक्लियस, तो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फंक्शन क्या क्या करता है, ब्रेन ऑफ द सेल, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। फिर क्या, स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, तो मतलब न्यूक्लियस में ही आएगा वो। द स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, मेक्स राइबोसोम्स। अब देखो सेल के अंदर भी है ना एक छोटू सा पार्ट होता है सर्कल लाइक, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
उसका कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, मेक्स राइबोसोम, वो न्यूक्लियोलस बनाता है। यहाँ पे आप ये पूरा मतलब न्यूक्लियस का है, तो इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटीन है, राइबोसोम है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब हम आने वाली वीडियोस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। तो अभी एक मैं रफ डायग्राम आपको शो करके बताती हूँ कि कैसा ये पूरा होता है। ठीक है, तो देखो हम पहले एक सेल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना हमें पता है, ये हमने पढ़ा अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, सेल हमने पढ़ा अभी। तो अब यहाँ पे है ना, देखो अब हम सिर्फ न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो हमने ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये है ना, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और फिर ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ऐसा होता है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कि ऐसा, ये है ना, ये ऐसे मतलब पाथ होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, ये ऐसे मतलब पूरे न्यूक्लियस इससे ही सराउंड होता है। तो है ना, इसके पे जो मतलब राइबोसोम्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियर, तो उसको हम लोग है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फिर क्रोमेटीन होता है, क्रोमेटीन। तो ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियस में भी होता है। ठीक है, पर ज़्यादा क्रोमोसोम्स का एकदम ध्यान इसमें होगा कि ध्यान मतलब पॉइंट वाला है न्यूक्लियस में कि मतलब क्रोमोसोम्स ही सब फंक्शन मत करता है, कि जैसे डीएनए, वो डीएनए प्रोटीन से बना हुआ है, फिर डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं वो मतलब डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उसको हम जीन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस को किसने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में? 1831 में। फिर ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर वो मतलब क्रोमोसोम स्टोर करता है, और क्रोमोसोम्स मतलब रॉड लाइक शेप होते हैं। जब वो सेल डिवाइड होते हैं तब वो मतलब क्रोमोसोम्स रॉड लाइक शेप होते हैं, रॉड के शेप में होते हैं। फिर क्रोमोसोम्स मतलब हमें पता है कि मतलब पेरेंट्स के फीचर्स मतलब न्यू जनरेशन में डेवलप करता है, और मतलब वो डीएनए के फॉर्म में होता है, डीएनए मॉलिक्यूल में। क्रोमोसोम्स टू चीज़ों से मतलब बना है, तो डीएनए प्रोटीन। ठीक है, और फिर जो डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स है वो जीन्स है। इतना हमने पढ़ा, तो इतने मतलब न्यूक्लियस में आएगा। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तो डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मेक्स आरएनए प्रोटीन, मेक्स राइबोसोम्स। तो बस इतना ही, बस न्यूक्लियोलस में हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी टॉपिक बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूक्लियस एकदम अच्छे से समझ में आया हो। बहुत इजी टॉपिक है, और जितना अभी हमने कवर किया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो भी आपको समझ में आया हो, और आई होप फ्यूचर वीडियोस भी आपको समझ में आए, फ्यूचर टॉपिक्स भी। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो ना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज करना है तो उसका भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लिखिए डेफिनेटली। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना प्लीज़,
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आप मतलब दूसरे लोगों को भी मतलब अच्छे से समझा पाए ये चैप्टर. So thanks for watching my video. Please like, share my video and subscribe my channel. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. See you soon.